हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। तो कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा कैसे हैं भाई। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। तो आज हम एक और नया सेशन, एक और नया सेट लेके आए हैं, जो कि ये आरआरबी ग्रुप डी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज जो हम चला रहे हैं, उसका ये सेट कौन सा है भाई। ये है 8। सेट कौन सा है, 8 नंबर का रहने वाला है। इससे पहले हमने आपको 7 करा दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप उनको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चन हैं उन्हीं से मेथड्स पे आगे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा और इसी तरीके से रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो जितने भी अभी रेलवे से क्वेश्चन, रेलवे से जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, उनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसको देखना ना भूलिए, और पेन और कॉपी आप लोग नोटबुक क्या करना है, आपको लेके बैठना है। जैसे ही स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, ठीक है। आपको टीचर का वेट नहीं करना है, ये ध्यान रखिए आप लोग। समझ गए ना भाई। तो चले करें आगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, आप लोग पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। देखिए भाई, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है भाई। तो आप लोग देख सकते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है भाई, 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बताइए आप सभी लोग, कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना। तो क्या करना है, पाई की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर की वैल्यू 3.5 इंटू क्या, 3.5, ठीक है भाई। यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट होगा, उसके बाद में नीचे कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से क्या कर सकता है, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25 टाइम्स में, ठीक है। 5 से 5 और 7, एंड 5 से क्या, 7, एंड 7 से 7, ठीक है ना भाई। यहाँ पे समझ में आ गया आप सभी के। अब क्या आएगा, 7 टू 14, 1 कैरी, 7 टू 14 और 1 कितना भाई, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। और आपका ऑप्शन कौन सा भाई, आपका ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सही है। समझ गए सभी के सभी, बताइए समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा आप लोग। 10 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों की माप कितनी है, ठीक है भाई। यहाँ से आप लोगों को निकलवा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग करके यहाँ से देखिए फटाफट से। देखिए यहाँ पे भाई, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, पहले तो आप ये बताइए। आंतरिक कोणों का जो योग होता है, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, बताइए। n-2 क्या, 180। समझ गए। अब यहाँ पे क्या निकलवा रहा है आपसे भाई, प्रत्येक एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप, ठीक है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण की माप क्या होती है, बताइए। ये क्या होता है कि आंतरिक कोणों का योग, ठीक है। योग कितना दे रखा है आपको, n-2 इंटू क्या, 180 अपॉन में क्या आ जाएगा, n, ठीक है ना भाई। और n बराबर आपको क्या दे रखा है भाई, 10, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, 10 भुजाओं वाले एक सम, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको दे रखी है, बस इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है और अपना आंसर इजीली निकाल देना है। तो भाई रखिएगा आप लोग, 10-2 इंटू क्या, 180 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, 10, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा 10, क्योंकि n बराबर क्या दे रखा है, 10, ठीक है। 8 क्या आ जाएगा भाई यहाँ से, 10-2 8 इंटू 18, 180 अपॉन में क्या, 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 8 64, 8 1 8 और 6 कितना भाई, 14, 144 क्या डिग्री, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 144 आपका आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या थर्ड ऑप्शन कैसा है भाई, बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग पढ़िए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक स्कूल दौरे के दौरान 15 छात्रों के समूह में से एक को समूह नेता के रूप में चुना जाता है, ठीक है। उस 15 बेटा टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, 15। इसी में से एक को क्या किया जाता है, समूह नेता, ठीक है। मतलब कि 14 प्लस 1, ये क्या है, स्टूडेंट, और एक क्या है भाई, समूह नेता। यहाँ पे समझ गए ना, एक को समूह नेता चुना जाता है यदि ऐसे कुल 11 समूह हैं, मतलब टोटल कितने भाई, 11 समूह हैं। तो कितने छात्र भ्रमण पर गए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है, आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा है कि 15 छात्रों का एक समूह है, ठीक है। और ऐसे 15 छात्रों के कितने समूह है भाई, बताइए, 11 समूह है। तो 15 छात्रों का
यहाँ पे क्या है, एक समूह में कितने छात्र हैं बताइए, एक समूह में कितने छात्र हैं। क्वेश्चन तो एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट हुआ भाई, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि एक आपको नेता बना दिया गया है किसी को, ठीक है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए, ये सीधे सीधे कह रहा है एक समूह में आपको कितने स्टूडेंट दे रखे हैं भाई, 15, इसी में से एक को नेता बना दिया, ठीक है, नेता बना दिया, कुछ उखाड़ लेगा क्या क्वेश्चन की तरह, नहीं ना, तो चलिए करिए, ठीक है। अब क्या है, एक समूह में कितने, 15 छात्र, और ऐसे 11 समूह है, तो टोटल भ्रमण पर कितने का भाई, 11 समूह में, ठीक है, 11 समूह में कितने, 15 गुणा 11, 15 गुणा 11, 11 5 जा 55, ठीक है, 11 1 जा 11 और 5 कितना हो गया भाई 16, तो कितना आ जाएगा बताइए 165, कितने लोग गए हैं भाई 165, एंड आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन है आपका सी, ठीक है, सी बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे बताइए, चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा आप लोग ये क्वेश्चन, बताइए, देखिएगा, यदि यदि P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 13 है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 30 है, तो पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर का मान पूछ रहा है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है भाई, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये देखिए आप लोग यहाँ पे, आप लोगों ने पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि पी क्यू प्लस का क्यू प्लस का आर क्यू माइनस का 3 पी क्यू एंड आर बराबर क्या होता है बताइए, P प्लस क्यू प्लस आर एंड P प्लस क्यू प्लस आर का क्या स्क्वायर माइनस का 3 पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का क्या आर क्यू, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग देख लीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट आप लोग लिख सकते हैं इसका, ठीक है, बस जो वैल्यू आपको दे रखी है आपको इसमें पुट करनी है, ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें आपको क्या करनी है, पुट करनी है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है, P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है ना, बताइए, P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आपको दे रखी है कितना है 13, ठीक है, यहाँ पे क्या भाई 13 का क्या स्क्वायर माइनस का 3 इंटू क्या पी क्यू प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 30, ठीक है, बस ये अब क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसको आपको सॉल्व करना है बस सिंपली, ठीक है, कितना होता है बताइए, इसका वर्ग कितना होता है 169, क्या यही होता है ना 169, एंड क्या आ गया 90, ठीक है, 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा 9, एंड कितना बचेगा भाई 7, ठीक है, यही बचेगा ना, बताइए, तो इसका जब इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 1027, यही आएगा ना, बताइए, आप लोग करके देख लीजिएगा, 13 9 का कितना होता है 170, ठीक है, 11 यहाँ पे 13 7 का कितना होता है बताइए, 13 7 का 91, 91 और 11 कितना हो गया बताइए 102, ठीक है, तो 1027 आपका आ चुका है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा है भाई, ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो चलें आगे बताइए, देखिए बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे आते हैं ग्रुप डी में, आप लोगों को घबराना नहीं है भाई, ठीक है, मानता हूँ एक दो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े होंगे, तो उसी चीज के लिए मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे PYQ यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट मेथड में, तो आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है, और खुद से भी कोशिश कीजिए, देखिए यहाँ पे वास्तविक गुणांकों वाला द्विघात समीकरण, इसके वास्तविक मूल 5 4 और 5 है, कौन कौन से मूल है भाई, एक कौन सा 4 एंड एक क्या है माइनस का 5, ठीक है, ये आपके मूल है, तो इनमें से ऐसा कौन सा समीकरण है जो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट बैठ रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, ये आपको बताना है, चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे क्या भाई पीछे 30, हम लोग कैसे निकालते हैं इसको, जब द्विघात समीकरण निकालते हैं तो यहाँ पे मूल कैसे निकालते हैं, इसकी क्या करते हैं गुणनखंड ऐसे करें कि यहाँ पे क्या जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए माइनस का 1 आ जाए, यही तो दे रखा है ना भाई, बताइए, है ना, तो यहाँ पे क्या बन सकता है आपसे बताइए 5 एंड 6 का ही तो बनेगा, और यहाँ पे है क्या 4 एंड 5, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया भाई, हो गया यानी 4 एंड 5 का क्या बनेगा भाई बताइए 20 बनेगा, 20 ही तो बनेगा, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसका क्या है 24 है, तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया यहाँ पे, अब ये दोनों 20 है, इनमें से देख लीजिएगा आप लोग कौन सा सही हो सकता है, ठीक है, बताइए, इनमें से आप लोग देखेंगे कौन सा सही हो सकता है, चलिए, तो देखिएगा यहाँ पे भाई, अगर आप इसको चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे आपको क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5x माइनस का क्या x, माइनस का क्या 4x, ठीक है, माइनस का 20, 4 5 से 20 होता है, ठीक है, 5 में से 4 गया तो x बचेगा, यानी कि 1 की वैल्यू बच रही है, यहाँ से आप लोग x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 5 आ जाएगा, एक प्लस का क्या आ जाए बताइए, माइनस का एक क्या आ जाएगा
माइनस का एक आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या x प्लस का 5। ठीक है, तो इसके जो मूल आएंगे भाई, एक तो x प्लस का 5 एंड एक क्या आ जाएगा x माइनस का 4। तो x जब ये बराबर 0 है, ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 1 माइनस का 5, x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर 1 क्या आ गया 4। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूव भी करके दिखा दिया है किस तरीके से ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ गए ना, बताइए समझ गए। इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ से 4 एंड 5 का बनाना है और आपको क्या बचाना है 1, लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा है भाई 4, तो ये तो ऑब्वियसली वैसे भी गलत हो जाता। ठीक है, समझ गए सभी। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये एक पाई चार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कुल छात्रों की संख्या आपको दी गई है 32,500। ठीक है, कितनी दी गई है भाई 32,500। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि पी और टी के कॉलेज में स्नातक, ये कॉलेजों की टोटल कुल छात्रों की संख्या है। ठीक है, ये कॉलेज के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, पी और टी कॉलेज में स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों का योग। तो पी और टी में भाई, पी कहाँ है यहाँ पे, पी है आपका 12। ठीक है, और टी कौन सा है, टी है आपका कौन सा भाई 18। तो 12 18 क्या भाई 30% की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे टोटल कितना है भाई 32,500, इसमें से कितने की बतानी है 30% की। ठीक है, तो ये तो आप निकाल सकते हैं, बताइए 3 5 जा 15, 1 3 2 6 एंड 7 क्या हो जाएगा 3 3 9 और क्या आ जाएगा भाई 0, 9750 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 30% की वैल्यू ये निकल के आ चुकी है और आपका ऑप्शन कौन सा भाई, आपका ऑप्शन है सेकंड। ठीक है, बताइए, है ना, बिल्कुल आसान आसान और सरल सरल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, देखिए एक लेख का सूचीबद्ध मूल्य 200 है, एक ग्राहक इसे इस 2 क्रमिक छूट देने के बाद में 150 रुपए में खरीदता है भाई। ठीक है, कोई भी चीज 200 रुपए की थी, अब इसको उसने कितने में सेल किया, कितने में खरीदा भाई, किसी को भी सेल किया तो 150 रुपए में। यदि एक छूट तो उसने दे रखी है 10% की। ठीक है, इस पे अगर वो 10% की छूट दे रहा है तो कितने का बताइए 180 का ना, 180 की तो वैल्यू, लेकिन वो खरीद कितने में रहा है फिर भी बताइए 150 में ना। तो अभी भी कितने की छूट, 30 की छूट है, वो भी किस पे 180 पे। यही है ना भाई, बताइए एक छूट तो दे दी उसने, उसके बाद 180, लेकिन एक्चुअल में 2 छूट है, तो 2 छूट के बाद में कितना हो रहा है 150। ठीक है, तो 150 और 180 में फर्क कितना 30 का। ठीक है, 30 का जो फर्क है वो किस पर आएगा भाई, जो एक्चुअल पहले पुरानी वाली वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे नीचे आती है आपको पता है, और 100 से गुणा क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जब इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 300 बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 18, और इसका क्या आंसर आएगा 16.66 कुछ आएगा। ठीक है, 16.66 आएगा। अब आप लोग देख सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट। समझ में आया, बताइए समझ गए ना क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा आप लोग, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या 1 माइनस का 99। ठीक है, ये क्या है भाई 2500। ठीक है, 2549 देखिए मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, 1 माइनस का 99 अपॉन में 2500। ठीक है भाई, और 49 बटे क्या रूट एक्स। तो आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए कितना आएगा, यहाँ से पूरे से रूट हट जाएगा, हटेगा ना 99 बटे क्या 2500। ठीक है, और जब 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको स्क्वायर याद करना है, मानता हूँ 49 का याद नहीं होगा, लेकिन करके भी अगर आप लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2401। ठीक है, और इस पे जब स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, एक्स बचेगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2500 क्या आएगा एलसीएम आएगा, 2500 में से 99 गए तो कितना आएगा भाई 2401 बटे कितना 2500 बराबर 2401 बटे कितना एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को क्या कैंसिल करना है 2400 से 2401 कैंसिल करना है, तो जो एक्स की जो वैल्यू आ गई भाई वो कितनी आ गई 2500। यही आपका आंसर है, और यहीं पे आपको क्या एक्स का मान पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन है आपका फोर्थ, बताइए, है ना, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, आप लोग देख के घबराया मत कीजिए। ठीक है, ग्रुप डी तो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है मैथ की। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक और क्वेश्चन, देखिए एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर घंटे की गति से क्या कर रहा है ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, कितने घंटे में 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, और 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से क्या करता है भाई 10 घंटे में कुछ अतिरिक्त दूरी तय करता है। तो इसमें क्या बताना है आपको, एवरेज स्पीड बतानी है। क्या बतानी है भाई, एवरेज स्पीड क्या होती है बताइए।
टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या, टोटल टाइम, बताइए यही होता है। तो भाई टोटल डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ से आपको दे क्या रखा है, चाल दे रखी है और घंटे समय दे रखा है, ठीक है, चाल दे रखी, समय दे रखा है। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस, आप यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फर्स्ट निकालेंगे, ठीक है, कितनी निकल के आएगी बताइए, 6 गुणा कितना 8, कितना आ गया भाई 48, ठीक है। फिर टोटल डिस्टेंस ही सेकंड वाली निकालेंगे, कितनी दूरी तय की है आपने, यहाँ से 4 किलोमीटर पर घंटे घर से 10 घंटे में गया है वो, ठीक है, 4 किलोमीटर और 10 घंटे में गया है तो कितना 40। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा कितना भाई, आ गया 88। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 88 आ गया। अब यहाँ पे टाइम तो आपको इजीली सामने दे ही रखा है ना भाई, बताइए 8 और 10 घंटे कितने होते हैं, 18 घंटे होते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में आप लोग रख देना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपको पता है क्या है, बताइए, टोटल डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना है, अभी निकाला 88, और टोटल जो टाइम है भाई मेरे वो कितना है 18, क्योंकि 10 घंटे और 8 घंटे कितना होता है 18 होता है, ठीक है। तो बस आपको इसी में ही क्या करना है, जो भी आपसे कट रहा हो उसको कैंसिल आउट करिए, 2 से काटिए और ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया भाई बताइए, 9 4 36, ठीक है। तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो 4 होल 8/9 आपका क्या है, 4 से 8/9 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, यानी कि औसत चाल निकल के आपकी आ चुकी है, ठीक है। ऑप्शन 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई आगे, चलिए। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है वो मासिक आय का कितना परसेंट बचाता है भाई, 30%, ठीक है। ये इसकी मासिक आय है, ठीक है, ये इसकी सेविंग है, और क्या है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। बताइए यही तो इनकम का रूल है। अगर आपके पास कोई इनकम है, इनकम सोर्स है, ठीक है, आप 30,000 रुपये कमाते हो, तो उसमें से क्या करेंगे आप लोग भाई, कुछ खर्च करेंगे और कुछ सेविंग करेंगे, तो वही तो इनकम की टोटल वैल्यू होती है ना, यही होती है ना, बताइए। तो इनकम क्या है भाई, 30%। इनकम क्या है, इनकम मान लिया मैंने 100, उसमें से कितना 30% बचाता है, तो वही कितना खर्च करता होगा 70%, यही ना, बताइए। किसी के पास 100 रुपए हैं, 30 रुपए क्या करता है बचाता है, और 70 रुपए क्या करता है खर्च कर देता है अपने, ठीक है, कामों में, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, यदि आय में यानी कि इनकम में 10% की वृद्धि होती है भाई, यहाँ से इसने क्या बोला है कि इनकम में कितने परसेंट की होती है, 10%। चलिए मैंने 10% की कर दी वृद्धि भाई। अब क्या कह रहा है, वह पूर्व में बचत से 20% अधिक, उसकी जो बचत थी ना भाई, इसमें क्या है 20% अधिक, ठीक है। इसमें जब आप 20% अधिक करोगे तो कितना आएगा बताइए, 36। 20% अधिक ही तो बचाता है, 36 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई बताइए, 74 कितना है, इसकी जो एक्सपेंडिचर है खर्च कितना करता है, 74 खर्च करता है ना भाई, क्योंकि अगर पूर्व में जो बचत कर रहा था उससे 20% अधिक बचाता है, अब आगे 10% क्या इंक्रीज हो गई उसकी आय, तब उसमें पूर्व में दी गई बचत में 20% अधिक बचत करता है, ठीक है। उसके बाद में जो एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं उसके, उसमें कितना उसने अधिक खर्च किया है वो आपको बताना है परसेंटेज में। देखिए 70 से कितना भाई 4 अधिक किया है, 4/70 ओरिजिनल वैल्यू, और मल्टीप्लाई किससे 100 से, ये आप लोग कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से इसको, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 40/7, 7 5 जो 35, तो 5 वाला ऑप्शन कौन सा है भाई, एक ही दिख रहा है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ गए ना भाई, बताइए। देखा कितना आसान, बस सिर्फ समझना है क्वेश्चंस को। आपको आय इनकम दे रखी है, सेविंग परसेंटेज दे रखा है, और आपको क्या एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस आगे बताया गया है, सॉरी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखेंगे यहाँ से, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 7 11 और 13 से क्या है विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है भाई, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, भाई, यहाँ पे जो 7 दे रखा है 11 और 13, इनका क्या करेंगे आप लोग, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे भाई, एलसीएम। और एलसीएम लेने के बाद में कितना एलसीएम आ जाएगा, 1001। देखिएगा ये 77 हो गया, 77 इंटू कितना 13, 13 7 जा कितना होता है 91, ठीक है। 13 7 जा 91, और 9 कितना हो गया भाई 101, ठीक है। 91 और 9 कितना हो गया 100, तो कितना आ गया एलसीएम 1001। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कितनी है, 4 बार 9, यही तो होती है ना भाई। इसमें आपने कितने से भाग देना है, 1001 से, ठीक है। तो ये 9 टाइम्स में चला जाएगा या नहीं जाएगा, 9009, कितना बचा भाई 099, ये आपका क्या है शेष बच रहा है, यही बच रहा है ना भाई, बताइए
किसी को कोई डाउट है? तो जो आपकी जो संख्या थी वो कितनी थी बताइए? वो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी थी? यही थी ना भाई, यही थी। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि प्रत्येक स्थिति में हमें 4 शेष बचाना है, यही ना। लेकिन अभी जो मैं निकाल रहा हूँ ये क्या निकल के आ रहा है, जब ये शेषफल इसमें से घटाओगे, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा? 0 0। ठीक है, ये क्या है? ये भाई 9009 जो संख्या है वो आपकी क्या है? ये पूर्णतः विभक्त है, यानी कि शेषफल में कुछ भी नहीं बचेगा। शेषफल में क्या नहीं बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन हमें शेषफल में 4 बचाना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो शेषफल में 4 बचेगी, इन्हें भाग देते टाइम। ठीक है, तो कौन सी संख्या भाई? 9013। कौन सी है ऐसी संख्या? 9013। और आपका ऑप्शन कौन सा भाई? आपका ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सही है। बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। इनका मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने भाग दिया। जो शेषफल बच रहा है, हमें तो 4 बचाना है फिलहाल। अभी क्या है, जो बच रहा है उसको भी नहीं बचाते हैं, उसको भी क्या करेंगे? हटा देंगे। 4 अंकों की संख्या में से हटा दिए, तो ये क्या है? ये एक ऐसी संख्या है जो 7 11 और 13 से क्या है भाई? पूर्णतः विभक्त होगी, 9009। लेकिन हमें तो 4 शेषफल बचाना है प्रत्येक स्थिति में, तो क्या है? 4 इसमें जोड़ देंगे, तो 9013 क्या है? ऐसी संख्या है जो 7 11 और 13 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में आपके 4 शेष बचेंगे। ठीक है, तो चलें आगे। देखिए, 3 पाइप ए बी सी मिलकर टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइपों को 2 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, 3 पाइपों को 2 घंटे के लिए खोला जाता है। उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। बाद में ए और बी शेष को 9 घंटे के लिए 9 घंटे में भरते हैं भाई। ए और बी कितने घंटे में भरते हैं? 9 घंटे में। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया सभी के? बताइए, यहाँ पे समझ गए? ठीक है, अब आगे करना क्या है? देखिए, इनकी कार्य क्षमता देखते हैं भाई। एबीसी की कार्य क्षमता, एबीसी की क्या देखते हैं? कार्य क्षमता। अब भाई कोई 3 पाइप, ठीक है, 3 पाइप मिलकर एक टंकी को, एक ही टंकी को तो भर रहे हैं ना भाई, 8/8 यानी कि कितना भाई? कार्य क्षमता भी इनकी एक ही आएगी। ठीक, कार्य क्षमता भी क्या है? एक है। अब इसके बाद में यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते हैं कि तीनों पाइप मिलकर, देखिए क्या है, जब तीनों पाइप भर रहे होते हैं, टोटल टोटल वर्क, यानी कि तीनों पाइप, देखिए तीनों पाइप ही तो भर रहे हैं। उसके बाद में क्या है कि सी को बंद कर दिया जाता है 2 घंटे के लिए। तीनों पाइप को, यहाँ पे देखिए, तीनों पाइपों को 2 घंटे के लिए खोलते हैं। ठीक है साहब, यहाँ पे तीनों पाइपों को, पहले तो क्या टोटल जो वर्क है वो किसके इक्वल है? ठीक है, टोटल वर्क क्या है भाई? ए प्लस का बी प्लस का क्या? सी इंटू क्या? 8 बराबर। अब यहाँ पे देखिए, तीनों पाइपों को 2 घंटे के लिए खोला जाता है, तो ए प्लस का बी प्लस का सी इंटू क्या भाई? 2 प्लस। ठीक है, अब सी को बंद करने के बाद में अब ए प्लस का बी, इसको कितने घंटे? 9 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, तो सी द्वारा लिया गया टाइम पूछ रहा है, कितना सी द्वारा लिया गया टाइम, ये बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है भाई? यहाँ पे चीज समझ में आ रही है आपके? बताइए, जब ये 2 एबीसी 8 एबीसी से सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा? 6 ए प्लस बी प्लस का क्या? सी बराबर कितना है? 9 ए प्लस का बी। ठीक है, अब क्या है बताइए, यहाँ से मैं अलग अलग कर लूँ, 6 सी कर लिया है प्लस 6 ए प्लस का बी बराबर क्या? 9 ए प्लस का बी। किसी को कोई दिक्कत? ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 सी बराबर क्या आ जाएगा भाई? 3 ए प्लस का बी। ठीक है, इससे से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 टाइम्स में 2 सी बराबर क्या आ गया भाई? ए प्लस का बी। लेकिन हम क्या जानते हैं यहाँ पे बताइए, हमको क्या पता है? हमको पता है भाई क्या? ए प्लस का बी प्लस का सी इंटू क्या? 8 बराबर, हमको क्या पता है? 8 बराबर क्या है भाई? सी गुणा समय। ये पता है ना भाई? बताइए, यही तो हम जानते हैं, है ना, कि हमारा जो इतना है सी गुणा समय, यानी कि सी का समय हमें बताना था। ये हमसे पूछा था, इसी के अकॉर्डिंग हमने निकाल के रख दिया। अब यहाँ पे क्या है कि 2 सी, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 2 सी, तो यहाँ पे 2 सी रख देंगे प्लस का सी, ठीक है, गुणा क्या? 8 बराबर सी गुणा समय। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 सी इंटू 8 24 सी बराबर सी इंटू क्या? टाइम। सी से सी कैंसिल आउट, टाइम बराबर कितना आ गया भाई? 24। समय कितना आ गया भाई? 24। ठीक है, सी द्वारा लिया गया टाइम 24 है, बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कराऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके बताएंगे इसको। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको शॉर्ट तरीके में निपटाएंगे। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गई आप सभी के? बताइए, समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए, संख्या 310, 208 और 180 का एचसीएफ पूछा है। तो देखिएगा आप लोग, पहले से 2 से काटिए इन तीनों को। देखो, एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी संख्या जो तीनों में एक ही संख्या से क्या हो? भाग जाए, एक ही संख्या से क्या है? डिविजिबल हो। तो देखिए, सबसे छोटी क्या है? 2 से कैंसिल आउट करेंगे भाई,
2 से जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, बताइए यही है ना। फिर क्या 2 से सभी में कट रहा है ना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। क्या अब ऐसी कोई संख्या है जो तीनों में सेम एक ही संख्या से क्या हो डिविजिबल हो? ऐसी भाई कोई संख्या नहीं है, क्योंकि एक क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ये 5 है और 4, ये क्या है, जब भी इस तरीके की कोई भी कंडीशन बनती है तो आप लोग किसी से काट के देख लीजिएगा, ये दोनों संख्या किसी एक ही डिजिट से नहीं कैंसिल आउट होगी, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा भाई वो कितना है, 2, ठीक है। एचसीएफ इसका आ चुका है, कितना है भाई, 2, क्योंकि अब इसके बाद में कोई ऐसा भाई डिजिट ही नहीं है जिससे ये क्या, ऐसी कोई संख्या नहीं बनी जिससे ये तीनों उसी संख्या से विभक्त हो जाए, समझ गए। तो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है आपका 2, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से देखिए ये आ गया, यहाँ पे क्या है, ये बार से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है, 12 बातों में बार बार आने वाला, ठीक है। 0.435 एंड डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पे क्या पी अपॉन क्यू के रूप में इसको तोड़ना है, तो 0.435 पे क्या बार, ठीक है। यही तो सिर्फ भाग रहा है ना भाई, 3535 रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसी को रोकने के लिए हम बार लगा देते हैं। अब ये कंडीशन क्या बनती है भाई यहाँ पे कि देखिए ये पूरी संख्या आपको क्या करनी है, उतार लेनी है, ठीक है, पूरी संख्या यहाँ पे नोट कर लेनी है। अब क्या करना है, जितनी संख्या पे बार नहीं है वो इसमें से घटा देना है। कितने पे नहीं था, एक पे, कौन से पे भाई, 4, तो 4 को मैंने इसमें से घटा दिया है। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, जितनी संख्या पे बार है उतना ही 9, जितनी संख्या पे बार है 2 संख्या पे उतना ही 9, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतना क्या है, 0, एक संख्या पे बार नहीं है वो है क्या, 0। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बस इसी को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा भाई 431 बटे कितना, 990, ये आपका आंसर। बताइए कितना आसान और सरल क्वेश्चन ये आपको ग्रुप डी में पूछा गया है। ऑप्शन है आपका कौन सा भाई, ऑप्शन है आपका सेकंड, बताइए समझ में आ रहा है ना सभी के भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, देखिए जिससे 25% का लाभ हो। अब मुझे एक चीज बताइए, क्रय मूल्य कितना है, 5000। कोई क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, हम भाई खरीद के लेके आए वो अपने आप में क्या 100% की वैल्यू है, ठीक है, 100% की वैल्यू है। अब क्या है, 25% का लाभ कमाने के लिए अब हम बेच रहे हैं इसको, तो कितना भाई, अगर मैं 25% का किसी भी सीपी पर लाभ कमाऊंगा तो उस 125 की सेल होगी तभी तो कमा पाएंगे ना। मान लीजिए कोई भी चीज है आप लेके आए हो 100 रुपए की, ठीक है, और उसमें मुझे 25% का लाभ कमाना है, तो मैं उसको सेल कितने का करूंगा, 125 का, ठीक है। तो बस सेल की वैल्यू पूछ रहा था, जो मैंने लिख दिया, जिसकी वैल्यू पूछ रहे हैं उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 625, 25 पंजे 625, यानी कि 6250 आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। लाभ अर्जित, इतना लाभ हो गया आपको, ठीक है ना भाई। बताइए कोई डाउट है किसी को, तो चले आगे, देखिए आधार 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे भाई बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है ये जो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, आप लोग इसको नहीं कर सकते, बताइए कितना आसान है भाई। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू क्या, हाइट, ये क्या है भाई आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसी में पुट करना है क्या, फॉर्मूले में 1/2 बेस, यानी कि आधार आपको कितना दे रखा है भाई 9, इंटू हाइट आपको कितना दे रखा है 16, कैंसिल आउट कर दीजिए 8, तो कितना आ गया भाई 72, ये आपका आंसर है ना, आसान। देखिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चले आगे करें भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, निम्नलिखित बंटन का माध्य क्या है। देखिए जब भी इस तरीके का प्राप्तांक आपको दे रखा है, छात्रों की संख्या दे रखी है, तो क्या करना भाई मेरे, इसमें क्या है, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 इसका आ गया, ठीक है, और क्या है इसका बताइए, 3 8 24, तो हासिल 3 2 6 7 8, 840 इसका आ गया भाई, ठीक है। फिर इसका करेंगे 5 2 10, एक हासिल 5 3 15 और 16, यानी कि 1600 इसका आ गया, ठीक है, 1600 इसका आ गया। अब इसका देखते हैं कितना है, 7 4 से 28, 7 2 से 14 और 2 कितना 16, 1680 इसका आ गया, ठीक है, 9 9 से 81, 9 और 8 कितना आ गया 17, ये 1710 इसका आ गया। तो आप लोग क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है, इनको क्या करना है, ऐड करना है, और बटे में क्या आ जाएगा भाई, बटे में इन दोनों, इन जो छात्रों की संख्या है इनको ऐड करके लिख देना है, कितना आ गया 9 4 13, 13 2 कितना आ गया भाई 15, 15 और 8 कितना आ गया बताइए, 15 और 8 23, 23 और 7 कितना हो गया, 23 और 7 हो गया आपका 30, ठीक है, 3 और 1 4, 2 6, 6 और 3 कितना भाई
9 और 2 कितना 11, 11 और 1 कितना आ गया भाई 12। ठीक है, आप इसको ऐड कर दीजिएगा। देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना 0। ठीक है, 1 8 9 9 0 0, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 और 7 कितना हो गया भाई बताइए, 13 और 7 हो गया आपका 20, 2 हासिल 7 8 9, 9 और 6 कितना 15, 15 और 6 कितना हो गया भाई बताइए, 15 और 6 हो गया आपका 21, 21 और 4 कितना हो गया 25, 25 और 7 कितना हो गया बताइए, 25 और 7 हो गया आपका 32। ठीक है, 25 और 7 कितना हो गया आपका 32। बताइए किसी को कोई डाउट है क्या? 25 और 1, 25 और 1 कितना हो गया 26, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 6। ठीक है, 26, एक हासिल यहाँ पे कितना 2 और 1 3, 3 और 1 कितना आ गया भाई 4, 4 और 1 कितना 5। ठीक है, एक बार दोबारा काउंट करेंगे। ठीक है, देखिए कितना आ गया भाई देखिए यहाँ पे कोई किसी को कोई डाउट है क्या बताइए? आप इनको ऐड करेंगे। देखिए 1710, 1710 इसको आप ऐड करेंगे पहले। देखिए ये 0 0 हटा देंगे, जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ऐड करके बताइए फटाफट से। चलिए 9, यहाँ पे मान लीजिए 9 कर दिया। एक सेकंड में यहाँ पे ऐड करके बता देता हूँ भाई आपको। देखिए यहाँ पे अगर आप ऐड करते हैं तो कितना है भाई 1710, 1680 और ये कितना 1600। ठीक है, और ये 840 और ये 170। ऐड करिए इसको 0। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 4 कितना हो गया भाई 13, 13 और 7 कितना हो गया 20, 2 7 8 9, 9 और 6 15, 15 और 6 कितना हो गया भाई 21, 21 और 8 कितना हो गया 21 और 8 हो गया 29 और 1 कितना 30, 3 इधर आ गया 4 5 6, 6000। ठीक है, कितना आ गया भाई 6000। ठीक है, तो कितना 120, इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 12 पंजे 60, यानी कि 50 आपका आंसर आता है। बस इसको सिर्फ आपको ऐड करना है और अपना आंसर निकालना है। बताइए ये तरीका समझ में आया सभी के? तो देखिएगा ये आपके क्वेश्चन आपके फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज और नेक्स्ट सेट जो है, सेट नंबर कौन सा है भाई 9, वो आपको नेक्स्ट डे मिलता रहेगा इसी तरीके से जब तक कि आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। ठीक है,